अस्सलाम। आपको पीटीए की तरफ से एक मैसेज रिसीव हुआ होगा कि 20 अक्टूबर से पहले पहले अपने फ़ोन्स रजिस्टर करा लें। अगर आपने नहीं कराए तो 20 अक्टूबर के बाद आप अपने फ़ोन्स इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आई जस्ट वांट टू ब्रेक दिस होल थिंग डाउन फॉर यू। इट्स अ पब्लिक सर्विस मैसेज। आपका फ़ायदा हो जाए, इसको शेयर कीजिएगा, बहुत सारे और लोगों का फ़ायदा हो जाए। बेसिकली पाकिस्तान में एक तो फ़ोन्स आते हैं लीगल चैनल्स के थ्रू। लीगल चैनल्स मतलब आप उसको इंपोर्ट करते हैं और जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो बड़े डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स जैसे सैमसंग हो गया, हवावे हो गए, वो गवर्नमेंट को उन फ़ोन्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी टैक्स देते हैं और फिर आपको बेचते हैं। लेकिन दूसरे फ़ोन्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा, जिसमें ज़्यादातर आईफोन्स भी हैं। वो स्मगल होके आते हैं, लोग अपने बैगेज में ले आते हैं, छुप छुपा के ले आते हैं, स्मगल कर लेते हैं। और वो जो फ़ोन्स होते हैं उन पे कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई होती गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो इससे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत लॉस होता है। इसलिए पीटीए ने ये डिसाइड किया कि अब जो फ़ोन्स, सिर्फ वो फ़ोन्स जो कस्टम ड्यूटी पेड होंगे, यानी पीटीए से अप्रूव्ड होंगे, वो पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जा सकेंगे। तो अब 20 अक्टूबर से पहले पहले जो फ़ोन्स आ चुके हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, 8484 नंबर है, उसके ऊपर आप अपनी डिवाइस का IMEI मैसेज करके चेक कर लें कि वो कंप्लाइंट है या नहीं। और वो वैसे कंप्लाइंट होगा 20 अक्टूबर से पहले पहले। अगर वो फ़ोन ऑन है, उससे आपने कॉल की या SMS की, तो आपका फ़ोन रजिस्टर्ड होगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन जस्ट बी ऑन द सेफ साइड ये मैसेज कर लें। IMEI नंबर क्या होता है? ये हर मोबाइल फ़ोन का एक यूनिक नंबर होता है। जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, हर मोबाइल का एक शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, उसको IMEI नंबर कहते हैं। आप अगर गूगल में लिखें हाउ टू चेक IMEI नंबर, अपने फ़ोन का मॉडल लिखें, तो आपको बहुत आसान तरीका मिल जाएगा चेक करने का। इसका एक और तरीका भी होता है, *06# अगर आप अपने फ़ोन से डायल करें तो वो आपको IMEI नंबर भी डिस्प्ले कर देगा, जो आप 8484 पे मैसेज कर सकेंगे। तो 20 अक्टूबर के बाद क्या होगा? जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। 20 अक्टूबर के बाद जो फोन्स आएंगे उसके लिए आपको पीटीए से एक NOC लेना पड़ेगा। चाहे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने साथ ले आते हैं, आप दुबई जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वहां से फोन ले आते हैं, उसके लिए आपको NOC लेना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में वो वाइट लिस्ट हो। अब इसमें कुछ डिफरेंट खबरें आ रही हैं, लेकिन जनरली जो SOP इन्होंने डिफाइन किया है कि आप जो फ़ोन लाएंगे वो 2 हफ्ते तक चलेगा, आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, 2 हफ्ते या 20 दिन। अब ये फाइनल नहीं हुआ, और वो आप इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद आपको उसका NOC लेना पड़ेगा। उसका प्रोसीजर स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनलाइन है, पीटीए की वेबसाइट पे होगा, और ये है कि आप वो जमा कराएं, लेकिन आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। अब ये पैसे वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द फोन, $1500 से लेकर $100 तक। यानी आईफोन अगर आप लेटेस्ट लेंगे तो हर $100 तक उस पर आपको गवर्नमेंट पाकिस्तान को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन चले और 2 हफ्ते बाद बंद ना हो जाए। जब पहली दफ़ा सिम डलेगी नए फ़ोन में 20 अक्टूबर के बाद, वो 2 हफ्ते तक वैलिड होगा। उसके बाद आपको अपने NIC के साथ उस पर वो फीस देनी पड़ेगी, ड्यूटी देनी पड़ेगी, और उसके बाद वो PTA वाइट लिस्ट कर देगी। होपफुली ये कोई ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर नहीं होगा और ये प्रोसेस स्मूथली चलता रहेगा। तो अगर इंटरनेशनल ट्रैवलर हैं आप और आप पाकिस्तान आते हैं, ये एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट इशू है और अनोइंग भी है। उसमें यह है कि आप अगर आते हैं और रोमिंग पे अपना फ़ोन चलाते हैं तो वो फ़ोन चलता रहेगा। लेकिन जो मैं समझता हूँ इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ है जो ये कर रहे हैं, वो ये है कि अगर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए कोई टूरिस्ट आता है तो उसको अपने फ़ोन के लिए लोकल सिम, क्योंकि जनरली रोमिंग क्योंकि इतनी महंगी होती है, हम भी बाहर जाते हैं तो हम लोकल सिम लेकर डालते हैं, तो हमें पहले ही PTA को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम आ रहे हैं महीने के लिए, या कोई टूरिस्ट आ रहा है महीने के लिए, 2 महीने के लिए, उसको बताना पड़ेगा कि ये चक्कर है। तो इस वजह से शायद उसको हमारे टूरिस्ट को हम पहले फैसिलिटेट नहीं करते, तो उनको शायद बहुत ज़्यादा इसमें इनकन्वीनियंस हो। वो आए, रोमिंग ना हो, लोकल सिम डालें, वो विदाउट कांटेक्ट हो। तो इसके ऊपर शायद कोई एयरपोर्ट के ऊपर ही काउंटर बना दिया जाए जहाँ से लोग निकल रहे होते हैं, या जो बसेस से अराइव कर रहे होते हैं, जो भी आ रहे होते हैं, उनके लिए वहीं PTA का काउंटर होना चाहिए, जिसमें ये बता दिया जाए कि आप आएँ, कितने दिनों के लिए आ रहे हैं, अपना रिटर्न टिकट दिखाएं या जो भी, तो आपका फ़ोन एक्टिवेट हो जाए उनके लिए आसानी पैदा करने के लिए। अब आप अगर कोई भी फ़ोन लेने जाएंगे, ख़रीदेंगे दुकान से, या सेकेंड हैंड ले रहे हैं,
तो अब फ़ोन के पैसे देने से पहले आपको उसका IMEI 8484 पर मैसेज करके चेक करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक तो उससे ये पता चल जाएगा आपको कि आपका फ़ोन चोरी का तो नहीं है। अगर चोरी का है तो वो ब्लॉक टाइम ही आएगा, उसमें कोई सिम नहीं चलेगी। या ये फ़ोन ऐसा तो नहीं है जिस पे कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई हुई, क्योंकि या वो फीस पे नहीं हुई हुई, तो ये ना हो कि आप वो ख़रीद लें तो फिर उसकी कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपको मज़ीद पैसे देने पड़ें उस फ़ोन को कंटिन्यूसली यूज़ करने के लिए। तो अगर जो फ़ोन आपके पास अभी हैं, टू रिव्यू, जो फ़ोन आपके पास अभी हैं ये चलते रहेंगे 20 अक्टूबर से पहले पहले। जो फ़ोन पाकिस्तान में आए ये चलते रहेंगे। टू बी ऑन द सेफ साइड, *06# डायल करके अपने फ़ोन का IMEI निकाल लें, उसको 8484 पर मैसेज करें और उससे कॉल कर लें या SMS कर लें तो वो आपका फ़ोन विल बी फाइन। ये एक एमनेस्टी समझें तमाम फ़ोन्स के लिए 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद अगर आप बाहर से फ़ोन लाएंगे आपको PTA से उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, NOC देना पड़ेगा अपने शनाख्ती कार्ड डिटेल्स के साथ, फीस देनी पड़ेगी ताकि वो फ़ोन एक्टिव हो जाए। आई एम होपफुल कि जो भी ये प्रोसीजर होगा उनकी वेबसाइट पे होगा, कह रहे हैं कि ऑनलाइन होगा, बड़ा स्मूथ होगा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। और जब भी आप कोई फ़ोन ख़रीदेंगे या सेकेंड हैंड लेंगे तो आप पहले उसका IMEI इस नंबर पर मैसेज करेंगे। वो मैसेज जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये फ़ोन कंप्लायंट है या नहीं। सो छोटी सी वीडियो थी टू एक्सप्लेन दिस इशू। बहुत जल्द आ गया, इसको मेन स्ट्रीम मीडिया में कवरेज भी नहीं मिली, लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा एजुकेशनल कैंपेन भी अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। तो और लोगों को ये इशू इतने डेप्थ में समझाया भी नहीं गया PTA की तरफ से। मेरा ख्याल है उनकी बहुत बड़ी कोताही है। सिर्फ चंद अखबारों में खबर लगी है, लेकिन ये चूंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम है और क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं पाकिस्तान में तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि PTA लोगों को बहुत ज़्यादा एजुकेट करती। बहुत लोगों के साथ इसमें शायद फ्रॉड भी हो जाए, बहुत लोगों के फ़ोन्स चलना बंद भी हो जाए जो वो स्मगल फ़ोन ले लें 20 अक्टूबर के बाद और उन्हें पता ना चले। और इस तरह के स्टेप से ज़्यादा मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि स्मगलिंग को आप एट द सोर्स कर्ब करें, क्योंकि कोई और मुल्क नहीं है दुनिया में जिसमें इस तरह का सिस्टम जो है राग़िब हो कि आपके फ़ोन ब्लैक लिस्ट हैं जब तक आप वाइट लिस्ट ना करें। लेकिन हम एक अजीब व गरीब मुल्क में रहते हैं कभी कभार, लेकिन अब ये है अगर रहना है तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। तो इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बता दें ताकि ये ना हो कि उनके लिए कल प्रॉब्लम हो जाए। थैंक यू।